नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जो कि आपको झकझोर देगा, आपको अंदर तक हिला देगा, रूह कपा देगा। लोग अभी क्या है ना कि पिछले जब से सोशल मीडिया का जमाना आया, खास करके पिछले कुछ सालों से मतलब दलित महादलित के एक से एक बड़े अपने आप को सुधारक, समाज सेवी, मतलब अपने आप को एक्टिविस्ट, अपने आप को सोशल जस्टिस का पुरोधा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये अलग बात है कि वो सेलेक्टिव होते हैं, ये अलग बात है कि वो उसमें जाति धर्म देखते हैं, बस कुछ जाति को टारगेट कर करके बाकी लोगों को छोड़ देते हैं अगर इन्वॉल्वमेंट रहती है तो। और वैसे चीजों को, जिन व्यक्ति को मैं जिस घटना का जिक्र करूंगा, वो सभी लोग उससे वाकिफ हैं, वो वैसे एक्टिविस्ट भी लोग वाकिफ हैं, और आप लोग भी हो सकता है वाकिफ ही होंगे। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति के शासनकाल में यह घटना घटी है, उसको न्यायिक समाज का पुरोधा मानना, ये मुझे लगता है अन्याय है उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ये घटना घटी। क्योंकि जिसके साथ घटना घटी वो एक दलित परिवार से था। जो अब तक आप फिल्मों में देखते आए हैं वो रियल में कहीं ना कहीं इस घटना को जब आप सुनेंगे या आप सर्च करके पढ़िएगा या गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा, जहां भी आपको, तो आपको जब मिलेगा, जब उसे पढ़िएगा तो लगेगा कि तो फिल्मों में सुनने को देखने को मिलता था, ये रियल में आम मतलब सच्चाई में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसे हुआ है, आपको उसका सबूत मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बिहार में, जब एक दलित आईएएस की पत्नी के साथ 2 वर्षों तक जबरन शारीरिक शोषण किया गया। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ शब्दों का ऐसा नहीं प्रयोग करना चाहता जिसके में कि मतलब हो सकता है यूट्यूब या मतलब और भी जगहों पे गाइडलाइंस कम्युनिटी स्टैंडर्ड के तहत मान करके उसको ये कर दे। 2 वर्षों तक उस दलित आईएएस पत्नी के साथ शारीरिक शोषण हुआ, और उस महिला का नाम था चंपा विश्वास। और ये कोई और नहीं, उस समय जिस समय ये हो रहा था उस समय राजद की सरकार थी, और राजद के एक विधायक के बेटे ने ये कुकृत्य किया था, कुकर्म किया था, घृणित कार्य किया था। फिर भी, और उस समय राजद की जो सरकार थी उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी एक लगा दिया। लेकिन आज भी जो सत्ता चला रहे थे उस समय, उनको न्यायिक मतलब कहते हैं पुरोधा, मतलब सामाजिक न्याय की पुरोधा, और उनको भगवान बनाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं वैसे लोग भी जो अपने आप को दलित एक्टिविस्ट कहते हैं। इतना ही नहीं कि सिर्फ आईएएस की पत्नी के साथ, जबकि आईएएस की भतीजी और 2 नौकरानियों के साथ भी शारीरिक शोषण किया। उसके बाद हद तो तब हो गई जब उसकी माता के साथ भी शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद विधायक के ऊपर कुछ कार्रवाइयां हुई, कोर्ट की तरफ से कार्य मतलब केस भी चला, लेकिन वो बरी हो गया। ये घटना मतलब आपको मैं जो बता रहा हूं उसमें 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के दलित आईएएस डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से हुई। 2 नवंबर 1995 को वह पटना के बेली रोड पर शिफ्ट हुए। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विभाग में सचिव बनाया गया, और आरजेडी विधायक हेमलता यादव को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा। और जो अभी सोशल मीडिया के वजह से अपने दिमाग में जो भर कर कर करके, और जो पर्दा, सिर्फ मोदी के चाहने वाले ही अंधभक्त नहीं हैं, ऐसे लोग भी अंधभक्त हैं या अंधे हैं जो बहुत सारी चीजों पर सिर्फ नाम आने से पर्दा डाल कर करके इसको रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। आईएएस डीडी विश्वास के पास ही हेमलता यादव को भी आवास अलॉट किया गया। तभी हेमलता यादव के 27 साल के बेटे मृत्युंजय यादव की नजर डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास पर पड़ती है। यहां से शुरू होता है
लालू जी के राज में एक आईएएस की पत्नी, भतीजी, दो नौकरानियों से वह शारीरिक शोषण का भयावह दौर शुरुआत होता है। 7 सितंबर 1995 को आरजेडी विधायक हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को फोन किया और अपने घर बुलाया। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती हैं, उन्हें कमरे में ले जाकर करके, जहां पे ये हेमलता यादव का पुत्र मृत्युंजय यादव था जिस रूम में, उस कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव था, जो चंपा विश्वास से जबरन करने लगता है। ये सब उस समय होता है जब आरजेडी के कुछ नेता भी हेमलता के घर पर मौजूद थे। कमरे में मृत्युंजय यादव आईएसडी विश्वास की पत्नी के इज्जत को तार तार कर रहा होता है, और बाहर में बैठे हेमलता यादव के साथ आरजेडी के कुछ नेता लोग अट्टहास कर रहे हैं। इस इमेजिन कीजिए उस समय की इस घटना को, रूह कांप जाएगी। अंदर एक औरत को बुला कर करके, जबकि वो औरत उस पर भरोसा करती है, क्योंकि एक ही विभाग उसी के विभाग में उनके हस्बैंड काम कर रहे होते हैं, और बुलाना और धोखे से कमरे में बंद कर देना और उसकी इज्जत के साथ वहां खिलवाड़ हो रहा होता, और बाहर में बैठ कर, क्योंकि जबकि हेमलता यादव खुद भी एक महिला थी, उसके बाद भी इस तरह का कृत्य कर करके बाहर अट्टहास कर रहे। अब उसके बाद हेमलता यादव चंपा को, मतलब जो ये शारीरिक शोषण की जानकारी किसी को न देने की धमकी दी। मतलब हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव ने दोनों मिलकर करके चंपा विश्वास को धमकी दी कि इसको किसी को नहीं बताना है, अगर बताओगे तो जो होता है, जो हमेशा देखते हैं कि जो अपराधी होता है वो किस तरह से धमकाता है, जान से मारने के, परिवार के लोगों को तंग करने के लिए हर चीज का वो धमकी देता, वही चंपा विश्वास के साथ होता है। इसके बाद चंपा विश्वास से लगातार सिलसिला शुरू होता है उस शारीरिक शोषण का। मृत्युंजय यादव बार बार हेमलता के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा, उसके शारीरिक शोषण का। वो जब चाहता चंपा विश्वास के घर जाता और वो कुकृत्य करता। अब वो एक वहशी दरिंदा तब तक बन चुका था मृत्युंजय यादव, क्योंकि उसकी माँ का उसको साथ मिल रहा था, और उसकी आड़ में आकर करके वो हमेशा जब उसकी इच्छा होती वो दरिंदगी दिखाने से या करने से चूक नहीं रहा था। तो मृत्युंजय ने न केवल चंपा का शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसने उनकी भतीजी को भी अपना हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने आईएएस की 2 नौकरानियों से भी शारीरिक शोषण किया। वो यही नहीं रुका, बल्कि उसने आईएएस के आवास पर उनकी मां पर भी हाथ डाल दिया। कितना ये घृणित कार्य था कि चंपा विश्वास, उसके बाद 2 भतीजी, 2 नौकरानी, उसके बाद एक उसकी मां के साथ, मतलब ये जंगल राज नहीं था क्या? जो उसको डिफेंड करने की कोशिश अभी लोग करते हैं कि जंगल राज नहीं था, जंगल राज और किसको कह सकते हैं? ये जंगल राज ही था ना। ये एक आईएएस दलित, जिसके उत्थान के लिए, मतलब उसके उत्थान के लिए पुरोधा तक, भगवान तक को लोग मैंने लालू यादव को आज भी बनाते हैं कि जवान दी तो बैठने के लिए ये किया, वो दिया, और उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के जाति के, और दलित आईएएस की पत्नी के साथ, भतीजी के साथ, मां के साथ, नौकरानी के साथ, उनके विधायक का एक बेटा उसके विधायक के सह पर इस तरह का कुकृत्य को अंजाम दे रहा था। आईएएस के पूरे परिवार को खात्मे करने की धमकी के डर से लोग चुप रहे। इससे मृत्युंजय बेखौफ हो गया था, और 2 वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो इन सभी के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती रहती। आरजेडी विधायक हेमलता यादव का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान न हो जाए, इससे बचने के लिए वो चंपा की नसबंदी करवा दी।
थू है ऐसी औरत पे, वो औरत के नाम पे कलंक है। हेमलता यादव औरत के नाम पे कलंक थी। और जो भी उस सत्ता को, शासन को डिफेंड करने की कोशिश करता है, वो भी आज की तारीख में भी मैं उन्हें उसे गुनहगार मानता हूं। अंत में चंपा विश्वास इस बात की जानकारी अपने आईएएस पति डीडी विश्वास को देती है। आईएएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईपीएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने, मतलब सोचिए, एक आईएएस की सहायता करने के बदले एक पुलिस अधिकारी चुप रहने की और सब कुछ सहते रहने की सलाह देता है। सब यही कहते हैं कि हेमलता यादव ताकतवर है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। डीडी विश्वास, आप उनकी मतलब आप उनके विचार की कुछ समझिए। डीडी विश्वास की उस समय वो किस पीड़ा में गुजर रहे होंगे, किस मन स्थिति में गुजर रहे होंगे डीडी विश्वास। सोचिए कि जब वो अपने कलीग से चर्चा पर चर्चा करते हैं तो उनको ये सलाह दिया जाता है कि भाई इसको सहले, पंगा मत लो, वो बहुत ताकतवर है, जैसे चल रहा चलने दो। मैंने इसलिए कहा था कि इन सब चीजों को फिल्मों में आज तक हम लोगों ने देखा, लेकिन 1990 के दशक में लालू राज में ये सारी चीजें हो रही थी। 1997 में चंपा विश्वास इस मामले की लिखित में पुलिस को शिकायत देती है। पटना पुलिस उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेती है। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखा गया, न्याय मांगा गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार के गृह मंत्रालय से मामले की जांच की बात कही। बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद ने मामले की जांच की। नियाज अहमद ने अपने रिपोर्ट में कह दिया कि हेमलता यादव के बेटे ने कुछ नहीं किया। आप सोचिए, डीजीपी जांच कर करके ये कहता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बेटे ने कुछ नहीं किया। उस आईएएस अधिकारी और उसके परिवार पे क्या बीती होगी। और एमआई सुनकर गजब करेंगे उस। फिर भी लोग कहते हैं जंगल राज उस समय नहीं था। तभी भाजपा को इस मामले की जानकारी होती है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, अभी पिछले साल उनका निधन हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा करते हैं। उस समय जिस समय कोई भी इस घटना के बारे में जान नहीं रहा था, और अगर कोई जान भी रहा था पार्टी के राजद के लोग तो उसको दबाए हुए थे, बाहर नहीं ला रहे थे और उस पर अट्ठास कर रहे थे, जैसा मैंने बताया। और उस बीच में तभी भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी को जब इसकी जानकारी होती है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके चंपा विश्वास कांड का खुलासा करते हैं। सुशील कुमार मोदी इसे जंगल राज कहते हैं, लालू का जंगल राज कहते हैं। इस खुलासे से पूरा देश चौंक जाता है। आईएएस के परिवार की महिलाओं से वर्षों तक के शारीरिक शोषण की खबर से पूरा देश में हंगामा मच जाता है, एक आईएएस की पत्नी। इसके बाद चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल से मिलकर मदद मांगते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हेमलता यादव फरार हो जाती है। 2 महीने बाद हेमलता यादव ने सरेंडर कर दिया। 5 साल बाद मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रहता है। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाती है। ये हमारे कानून का लूप हॉल है। हम जो इस कानून में कहते हैं न्याय मिलता है, मुझे तो नहीं लगता। पटना लोकल कोर्ट से मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा मिलती है, जिसका राजद का, जब मैंने एक पोस्ट डाला तो राजद के लोग उस पर आकर के इस बात का जिक्र करते हैं। चूंकि हेमलता पहले से ही 3 साल जेल में रह चुकी होती है, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मृत्युंजय यादव पटना हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करता है और यहां से फिर चंपा विश्वास के साथ खेल हो जाता है। ये जो राजद के लोग इस चीज को कहते हैं कि सजा तो हुई, मतलब एक पूरे परिवार के जीवन को नर्क बना दिया। एक नहीं, 5-5 महिलाओं के साथ उस तरह के शारीरिक शोषण किए जा रहे थे और दलित परिवार से वो है, और उसके बाद डिफेंड में कहते हैं कि उसको सजा हुई 10 साल की, वो भी राज्यपाल तक गुहार लगानी पड़ी। तब पटना हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
हाईकोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक शारीरिक शोषण होता रहा और आईएएस की पत्नी चुप क्यों रही। इसलिए मैंने कहा कि कानून, कोर्ट कचहरी, ये सब जो मुझे बड़ा आज भी गुस्सा आता है। अभी तो हर चीज में जिस तरह से स्वतः संज्ञान लेने के मामले में आकर के पढ़ रहे हैं, उंगली करते रहते, ये सुन लीजिए, देख लीजिए कि किस तरह से कोर्ट जजमेंट दे रहा है कि हाय भाई, इस किसी का मैंने महिला के साथ शारीरिक शोषण 2 साल तक होता रहता है और वो चुप क्यों रही। कोर्ट ने कहा कि चंपा ने गर्भपात क्यों करवाया, नसबंदी क्यों करवाई, जबकि नसबंदी हेमलता यादव ने करवाई। उसके साथ जो भी हो रहा था वो हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव कर रहा था। लेकिन हाईकोर्ट में जज जो है वो चंपा विश्वास से ये सवाल कर रहा है। चंपा विश्वास कहती है कि उसे धमकियां दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने ये सब नहीं माना, उन चंपा विश्वास की एक न सुनी। हाईकोर्ट में भी चंपा विश्वास का वैचारिक शारीरिक शोषण होता है। मृत्युंजय का वकील कहता है दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। चंपा शादी के लिए अड़ गई थी, ऐसा न करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। मृत्युंजय का वकील ये भी कहता है कि चंपा ने ऐसे आरोप इसलिए लगाए कि ताकि वो अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार के आरोप से बचा सके। नतीजा यह निकला कि हेमलता और उसके परिवार को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो भाई मेरे, जो आप राजद के लोग उस चीज को दलील देके कि कोर्ट ने किया नहीं, सजा मिली नहीं मिली, वहां पे जज ने भी कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब इसका, और उसके बाद मृत्युंजय का वकील वहां पे इस तरह की दलीलें दे करके उसको बाइज्जत बरी करवा लेंगे। किसी ने चंपा और डिड्डी विश्वास का साथ उस समय नहीं दिया। पटना से लेकर दिल्ली की सत्ता इस भयावह मामले पर चुप रही। पता है उस समय दिल्ली में सत्ता किसकी थी? 97 में, याद होगा। 95 से 97 के बीच में तो उधर देख लीजिए तो देवगौड़ा और गुजराल, इन सबों का, और वाजपेयी जी का भी कुछ समय तक उन्होंने, वो भी प्रधानमंत्री रहे। ये सब मामले जब तक रहे, वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे। खैर, सुशील कुमार मोदी की वजह से ये मामला लोगों की नजरों में आया। इसके बाद चंपा और डीडी विश्वास दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो डीडी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में उनका निधन हो गया। इसके बाद चंपा विश्वास ने बिहार, दिल्ली और झारखंड में रहने के बजाय कोलकाता में गुमनाम की जिंदगी गुजारनी ज्यादा बेहतर समझी। लालू यादव अभी कुछ दिन पहले न्याय, संस्कार, मर्यादा का हवाला देकर तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। उस समय इनका न्याय और संस्कार और ये सब कहाँ चला गया था? जब इन्हीं लालू के राज में चंपा विश्वास, उनकी भतीजी मां, नौकरानियों के आबरू लूटे जा रहे थे, इज्जत पर हाथ डाला गया था, लेकिन लालू जी ने को न तो मर्यादा याद आई और न संस्कार याद आई, और उस पर हेमलता यादव पर कोई कार्रवाई तक नहीं उन्होंने करवाई और डीजीपी से कहलवा दिया कि ये गलत हो। चंपा विश्वास का शारीरिक शोषण हुआ, उसे ही गलत ठहराया गया और आरजेडी के विधायक हेमलता यादव और उसके रेपिस्ट बेटे को, मृत्युंजय को, बरी कर दिया गया। तो आप यह तय करें कि लालू का जंगल राज था या सामाजिक न्याय का राज था, जिसका दम, जैसा मैंने पहले कहा कि राजद के लोग, तथाकथित दलित एक्टिविस्ट, लिबरल गैंग लोग जो दम भरते हैं कि सामाजिक न्याय का वो सरकार थी। कैसे? अब आप लोग इस चीज पर तय करके हमें बताएं, आप लोगों को क्या लगता है? हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेगी, हो सकता है बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मतलब बायस्ड होकर, एक स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर करके इस बात पर सोचिए और विचार कीजिएगा कि इस क्रूर घटना पर क्या आप लोग सही में लालू यादव को सामाजिक न्याय का योद्धा मानते हैं, पुरोधा मानते हैं? क्या उस दलित महिला या दलित परिवार के लिए जो आजकल कहते हैं, क्या ऐसे में कोई आवाज अभी उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्या चंपा विश्वास का किसी ने शुद्ध लेने की कोशिश की? नहीं। खैर, आप लोगों से विदा लेता हूं। कुछ इस घटना का जो मैंने आप लोगों से साझा किया, इसके कुछ जो सवाल हैं
उसको आप लोगों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए।